नमस्कार ओम ज्वाला काली माँ। तो कैसे हैं आप सभी माँ भगवती माँ राज राजेश्वरी माँ ज्वाला काली की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और इसी शुभेच्छा के साथ आज हम बात करेंगे दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने बहुत ही रोचक अ, कहानियों के ऊपर बात करी, कथाओं के ऊपर बात करी। देवी के प्रादुर्भाव की कथा, किस प्रकार से माँ देवी भगवती की उत्पत्ति हुई और उसकी कथा के बारे में हमने वार्तालाप करी थी। और उसके बाद हम सती कथा के ऊपर आए थे, जिसमें हमने किस प्रकार से दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ के घोर निंदक बने, इसके ऊपर वार्तालाप करी थी। फिर उसके बाद हमने वार्तालाप करी थी कि माँ सती का दक्ष प्रजापति के यहाँ पे अवतार लेने का मुख्य कारण क्या था। फिर उसके बाद आज हम बात करेंगे दक्ष प्रजापति ने के यज्ञ का विध्वंस क्यों हुआ और किस प्रकार विध्वंस हुआ। और इसी प्रकार की अगर आपको रोचक जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको और कोई सजेशंस हैं हमारे लिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ये हमें हम बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का कनखल नामक स्थान के ऊपर एक भव्य आयोजन करवाया, जो कि हरिद्वार के निकट है। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को, राजाओं को, प्रजापतियों को बुलाया। किंतु उन्होंने एक सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि कार्य था कि उन्होंने जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, वो उन्होंने किया कि उन्होंने शिव जी को और माँ सती को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने देवताओं, राजाओं और मानवों को जिस दिन यज्ञ था, उस समय की बात है कि उन्होंने बहुत सारे राजाओं, मानवों को और ऋषि मुनियों को विमानों पर आरूढ़ होते हुए आकाश मार्ग से जाते हुए देखा, एक ही दिशा की ओर। तब उनको घोर आश्चर्य हुआ कि ये सभी कहाँ जा रहे हैं। उस समय सती माँ जो थी वो अपनी सखियों के साथ जो थी वो क्रीड़ा कर रही थी गंधमादन पर्वत पर। और इसी के ऊपर उन्होंने अपनी एक सखी विजया, जिसका नाम था, उसको जब चंद्रमा जी जो थे वो अपनी पत्नियों के सहित आकाश मार्ग से विमान पर जा रहे थे, तो उनको पूछने के लिए भेजा कि आप सभी कहाँ जा रहे हैं। इसी पर माता रोहिणी, जो कि चंद्रमा की जो पत्नी है और यही माँ सती की जो है वो एक तरह से बहन भी है, तो उन्होंने बताया कि वो सभी जो हैं वो दक्ष प्रजापति के यहाँ पे आमंत्रित हैं एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ के लिए। और वे सभी जो हैं वो उसी ओर जा रहे हैं। विजय ने सब कुछ जो था वो माँ सती को बताया। तब माँ सती के मन में यज्ञ में जाने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हुई। उसी समय अपने पति शिव के पास वे पहुँची और उन्होंने बोला कि स्वामी, मेरे पिता के यहाँ पे विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है, आप भी उस यज्ञ में जा कर के उस यज्ञ की शोभा बढ़ाइए और मैं भी साथ चलूँगी। सभी देवता वहाँ पहुँच चुके हैं। शिव जी ने इसी बात के ऊपर माँ सती को काटते हुए कहा। शिवजी ने कहा कि सती, संसार का ये नियम है कि जहाँ निमंत्रण नहीं मिला हो वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए और वहाँ जाना अनुचित होता है। तुम्हारे पिता ने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा है, लेकिन मुझे नहीं भेजा है। इससे पता चलता है कि उनका जो मेरे प्रति वैर भाव है वो कितना ज़्यादा प्रबल हो चुका है। और उन्होंने कुछ समय पहले मेरा निरादर भी किया था। इसके पहले इस बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात भी की है। उन्होंने अपनी अन्य पुत्रियों को बुलवाया, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया है। अतः शिवजी ने माँ सती को यज्ञ में ना जाने की सलाह दी। किंतु जब शिव शंकर भोलेनाथ जी ने देखा कि माँ सती के मन में बहुत ज़्यादा इच्छा है जाने की, तो वो उनको ना भी नहीं कर पाए। इसके ऊपर 10 महाविद्याओं की कथाओं के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने शिव जी को मना लिया था जाने के लिए। तब शिव जी ने उनको यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी थी। इस प्रकार सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंच तो गए, लेकिन वहां पे उनका वैसा सम्मान नहीं हुआ जैसा कि उनकी अपेक्षा थी, जिसकी अपेक्षा थी या फिर जो कि एक्सपेक्टेड था अकॉर्डिंग टू माँ सती। उस यज्ञ में
माँ सती ने जब ये देखा कि शिव जी का भी कोई स्थान नहीं था और उनका भी कोई स्थान नहीं था और उनका इतना ज़्यादा कोई सम्मान भी नहीं हो रहा था और जिस तरह से आमंत्रित व्यक्तियों का या फिर आमंत्रित देवी देवताओं का हो रहा था, तो इससे माँ सती को जो था वो भारी ठेस पहुँची। और ये सब देखते हुए माँ सती को जो था वो बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। और जो थी आज जैसे कि आपको पता है माँ सती जो थी वो माँ आदिशक्ति का ही एक स्वरूप थी, तो उनके क्रोध का कुछ ना कुछ परिणाम तो होना ही था जो कि इस संसार के हित में होना था। शिव जो द्वारा पत्नी का पद त्यागने से भी वे बहुत ज़्यादा दुखी थी। अतः अब वह यज्ञ के सामने खड़े होकर के क्रोधपूर्वक कहने लगी कि पिता, मैंने तुम्हारे शरीर से जन्म तो लिया किंतु तुमने मेरे पति का घोर अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा इस उत्पन्न शरीर को ही नाश कर दूंगी और इसको भस्मीभूत कर दूंगी। इतना कहकर सती के उत्तराभिमुख होकर बैठ गई और योग क्रिया से अग्नि प्रज्वलित कर ली। और इसी प्रकार से क्योंकि एक अग्नि आपको एक मैं बात कह देता हूँ कि अग्निदेव में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो माँ भगवती सती का शरीर जो था वो जला सके। इसलिए माँ ने अपनी योगाग्नि से ही अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। किंतु अब इसके ऊपर क्या ही बात की जाए, क्योंकि अ, योगाग्नि में और ये कहा जा सकता है कि योगाग्नि जो थी उसमें माँ सती ने अपना आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि अग्निदेव में इतना सामर्थ्य नहीं है। अग्नि में क्योंकि अग्नि जो है वो माँ से ही शक्ति प्राप्त करती है। सती को भस्म होते हुए देखकर शिवगण ने दक्ष को अपशब्द कह कर के मारने के लिए आगे बढ़े। उस समय यज्ञ की रक्षा के लिए भृगु ऋषि ने यज्ञ कुंड में आहुति डाली। उसी समय यज्ञ कुंड से भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ और उसने शिवगणों को वहां से भगा दिया। इधर सती के भस्म होने का समाचार जब शिवजी को मिला तो शिवजी को ने एक तरह से जिसे बोलते हैं ना बहुत क्रोध आया। और आप तो जानते ही हैं शिवजी का जो क्रोध है वो बहुत ज़्यादा भयंकर होता है और वो प्रलय लाने वाला होता है। इसी से उन्होंने अपनी एक जटा उठा करके एक चट्टान के ऊपर दे मारी, जिससे कि वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। शिवजी की आज्ञा से उसने दक्ष का जो यज्ञ था उसका विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति का जो आशीष था वो काट दिया, क्योंकि उसमें अहंकार का विकार घर कर गया था। उसका सिर काट करके यज्ञ कुंड में फेंक दिया। दक्ष आखिर भस्म हो गया। दक्ष का जो सिर था वो आखिरकार भस्म हो गया था। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की और यज्ञ पूर्ण करवाने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने जो था वो दक्ष को के धड़ के ऊपर एक बकरे का शीश लगा दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर दक्ष ने बकरे की भाषा में बम बम कहा और उच्चारण करते हुए भगवान शिव जी की स्तुति की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर, खैर उस समय तो भगवान भोलेनाथ जी जो थे वो एक तरह से व्याकुल थे, क्योंकि माँ सती का एक तरह से उस समय पे जो था वो शरीर जल चुका था। उससे वो दुखी भी थे, किंतु एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दक्ष के ऊपर भोलेनाथ जी ने था जो थी वो कृपा की। किंतु कुछ ग्रंथों में ऐसा भी लिखा कि उन्होंने प्रसन्न होकर दक्ष को वर देते हुए कहा, तुम्हारी भी मेरे ही समान पूजा होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी जो है वो दया के सागर हैं। इस घटना के बाद हरिद्वार से 4 किलोमीटर दूर कनखल में दक्षेश्वर महादेव का मंदिर बना है और वो आज भी मौजूद होगा। उस मंदिर में वैसे तो लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष पूजन अर्चन के लिए आते हैं, परंतु सावन मास में उस मंदिर की जो विशेष रूप से जिसे कहते हैं कि पूजन किया जाता है सावन मास में प्रत्येक सोमवार में, वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे मेले भी लगते हैं। इस मंदिर में जाने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा इस ग्रंथ में बताया गया है। तो ये थी दक्ष यज्ञ की कथा। इसके बाद जो थी भगवान भोलेनाथ जी जो थे वो एक तरह से शोक में थे और माँ सती का जो शरीर लेकर के वो विचरण करने लगे अलग अलग लोकों में। और इसी के ऊपर भगवान विष्णु जी ने जो था वो अपने चक्र से जब देखा कि भगवान भोलेनाथ जी जो थे वो एक तरह से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो चुके हैं
और इस समय पे वो उनको उस शोक से बाहर निकालने के लिए और सृष्टि की जो थे संचालन और पालन और संहार का कार्य जो था वो अच्छी तरह से हो सके। रचना पालन और संहार ये सारे कार्य जो थे वो अच्छे से हो सकें और संचालन सृष्टि का अच्छी तरह से हो सके, जिसके लिए शिव जी की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो उसके लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से महासती के शरीर के अंगों का विखंडन किया और जहाँ-जहाँ पे देवी महासती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। और आज भी वो शक्तिपीठ जो हैं वो भक्तों का कल्याण करते हैं। और हर एक शक्तिपीठ पे एक माँ भगवती का एक स्वरूप विराजमान हुआ। वैसे तो अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग चीज़ें दे रखी हैं। कहीं किसी ग्रंथ में 51 शक्तिपीठ, किसी में 52 शक्तिपीठ, उसी प्रकार से देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का वर्णन है। कुछ में संचूड़ामणि शायद उस ग्रंथ का नाम है, उसमें 72 शक्तिपीठों का वर्णन है। तो ये थी शक्तिपीठों की कथा और दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।